शिव जी से पार्वती जी ने पूछा था कि दुनिया में माता पिता तो बहुत है, कुल परिवार कुटुंब बहुत है, लेकिन किस माता पिता को हम धन्य कह सकते हैं, किस कुल कुटुंब को हम धन्य कह सकते हैं? तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे देवी। शिव जी हमेशा पार्वती को देवी कहकर पुकारते थे। सोचिए, शिव जी अपनी धर्म पत्नी का बहुत आदर करते थे, कहते थे देवी। और पार्वती जी हमेशा शिव जी को भगवान कहती थी। भगवान, क्या अपने पति को कोई स्त्री भगवान कह सकती है? इस कलयुग में तो बहुत सी स्त्रियां अपने पति को भगवान तो कहना मुश्किल है, लेकिन पति भी कहें वो भी बहुत बड़ी बात है। और कुछ और न कह दे, क्योंकि गुस्सा बहुत खतरनाक है। पार्वती जी शिव जी का बहुत आदर करती है और उनको भगवान कहती है। वास्तव में एक भगवान तो वो है जो सृष्टि की रचना करता है या सृष्टि की रक्षा करता है, जिसको आप मानते हो। लेकिन नारी के लिए दूसरा भगवान तो पति देव ही उसका भगवान है। और तीसरा गुरुदेव, गुरुदेव भी भगवान के रूप होते हैं। इसलिए पति का हमेशा आदर करिए। और शिव जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत वक्ता हैं, विद्वान हैं। शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, शिव की लीला परंपार है। शिव जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में, धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाकिस्तान कराची से आशुदा बहन का फोन आता है। वे कहती हैं, गुरुदेव तुम शंकर भगवान हो, हमारे पाकिस्तान आना, बैल पर बैठ के आना। शंकर जी बैल पर बैठते हैं। तो मैं हंसता हूँ कि बैल वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा पाकिस्तान। बोले मेरे बेटे कह रहे हैं प्रोग्राम कराएंगे आपका। अरे तू गुरुजी फोन क्यों नहीं उठाता है, बैल पर बैठ के क्यों नहीं आता है? बुजुर्ग है वो महिला, वो फोन लगा देती है। मिली तो कभी नहीं है, यूट्यूब में और टीवी में प्रवचन सुनती थी, पाकिस्तान में प्रोग्राम कराना चाहती है। उनको लगता है मेरा गुरु शंकर का रूप है। और वास्तव में जब गुरु तुम्हारे अंदर नए नए संस्कार, नए नए गुण, नई नई कलाओं को सृजन करे, तब गुरु ब्रह्मा का रूप होता है। अब जब गुरु तुम्हारे अंदर बुराइयों को, गंदी आदतों का विसर्जन करे, तब वो शंकर का रूप होता है। और जब गुरु तुम्हारी कल्याण मार्ग में रक्षा करे, भक्ति की रक्षा करे, तुम्हारे संस्कारों की रक्षा करे, तो गुरु उस समय विष्णु का रूप होता है, विष्णु का रूप होता है। जय। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो, तुम तो कमजोर दिख रहे हो। जिसको ज्यादा कमजोरी हो, ये सामने एक तालाब है, इसमें स्नान कर लो जाकर। यहां से छूटना तो सब लोग डुबकी लगा दो उसमें। जिसको तैरना नहीं आता मत डुबकी लगाना, डूब जाओगे। वह मां धन्य है, शिव जी कह रहे हैं। वो पिता धन्य है, वो गोत्र धन्य है, वो कुल धन्य है, वो धरती धन्य है, वो गांव धन्य है, जहां पर गुरु भक्त का जन्म होता है। आज ये भाठा सुरही की धरा धन्य है, छत्तीसगढ़ की धरती धन्य है, जहां पर ये पांचों भाइयों का जन्म हुआ है। उनके माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने श्रीमती बुद्ध कुंवर साहू कहाँ बैठी है? माता जी खड़ी हो जाओ थोड़ा। इन्हीं की प्रेरणा से समागम हो रहा है। मुस्कराइए, खुश हो जाइए माता जी, थोड़ा हंसिए। हाँ, हंसना भी पड़ेगा। वो सोच रही है कैसा गुरु है, कहता हंसिए। अब हंसिए, वो बैठ जाओ बैठ जाओ। हंसना चाहिए। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा बीच बीच करता है ही 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 ही।
उसकी पीठ पर जो बैठे हैं लोग, एक बैठे, दो बैठे, या इक्का हो, तांगा हो, उसमें घोड़ा चलता है तो बीच बीच करता है ही, वो हंसता है, हंसने से एनर्जी तैयार होती है। ऐसे तुम भी ही कर सकते हो, क्योंकि तुमको भी तो परिवार का तांगा खींचना है। परिवार का तांगा खींचते खींचते तुम तंग हो गए हो, तो ही कर दिया करो तो एनर्जी बन जाएगी। हंसने से बॉडी के अंदर न्यू एनर्जी एक्टिव हो जाती है, और हंसने से बुद्धि भी कुशाग्र हो जाती है। और एक बार हंसने से नहीं, हर आधा घंटे में हंसो, और खुश तो हमेशा ही रहो। दुनिया में तुम्हारा कुछ नुकसान तो है ही नहीं। उस समय की सोच लो जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तब न तुम्हें ज्ञान था, न बुद्धि इतनी थी, न शरीर इतना बड़ा था। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? इतना बड़ा परिवार है भरा पूरा, इतना बड़ा घर है, यहाँ भी घर है, रायपुर में भी घर है, दुकान भी है, गाड़ी भी है, लाड़ी भी है, साड़ी भी है, खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है, और फिर भी तुम खुश नहीं रहते हो। तो क्या करूं? मैं इसलिए इंजेक्शन मार देता हूं कि तुम खुश हो जाओ। क्या कमी है? सब बहुत ज्यादा हो चुका। रोज ऐसा सोच लिया करो, मेरे पास जरूरत से सब बहुत ज्यादा है। हे गुरुदेव, तेरी कृपा धन्य है। हे प्रभु, तेरा आशीर्वाद बरस रहा है। जो नहीं चाहिए था वो भी हो गया है, और जितना चाहिए थे उससे 1000 गुना ज्यादा हो गया है, और तेरे आशीर्वाद से बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जाएगा। मैं खुश हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, और तेरे आशीर्वाद से सेवा करता रहूंगा, और एक परिवार को सुखी रखूंगा। ऐसा हो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। यही मांगता हूँ गुरुदेव, हमारे सत्संगियों के ध्यान में सत्संगियों की सेवा मिले, गुरु जी भक्तों की सेवा मिले, संतों की सेवा मिले, सज्जनों की संगत मिले, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान में आकर हमारे ध्यान में गुरु जी हमारी मूर्ति में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। विकास करो, उन्नति करो। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। दिलों में प्यार का सागर, दिलों में प्यार का सागर। दिलों में प्यार का सागर। संजू मंडल, दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर गुरु जी टीवी में देखो सागर उमड़ रहा, सिखा जा। टीवी में सागर आ गया, आया कि नहीं आया? हमें प्यार का सागर है। आपस में मिल जुल कर गुरु जी सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर
गुरु जी में बस जाना हमारे जय हो द्रकपाल जी, ध्यान में जय हो महिपाल जी, आकर जय हो सर्वेश जी और महिपाल जी और ज्ञानम में बस जाना प्रभु के वास्ते जीना, प्रभु के वास्ते मरना, प्रभु बहुत बड़ी बात है। वास्ते ये माया मोह के लिए मरना भी नहीं है, प्रभु के हो माया के लिए जीना भी नहीं है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना। प्रभु पे जा फिदा करना गुरु जी हमको सिखा जाना।